हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है एंड उसके रूट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। एसेट्स के बेस पे हमने एफडीआई को डिफाइन किया है। बिजनेस एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर हमने एफडीआई को डिफाइन किया है। मोटिव के बेसिस पे हमने एफडीआई को डिफाइन किया है। फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। एसेट्स के बेस पे कौन कौन सी होती है, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस एक्टिविटी की बेस पे कौन सी होती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। और मोटिव के बेस पे मार्केट सीकिंग, रिसोर्स सीकिंग और एफिशिएंसी सीकिंग। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट वो एक पेरेंट कंपनी है या एक होस्ट कंट्री है जहां पर इन्वेस्ट करने जा रही है, वहां पर वो क्या करती है कि नया प्लांट लगाती है। मतलब जो वर्क होता है वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एसेट्स के बेस पे क्या दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, फर्स्ट इज द ग्रीन फील्ड और सेकेंड इज द ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो भी वर्क है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल स्क्रैच से। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन फैसिलिटी दैट इज बिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है वो करंटली लाइंग ऑन द वेकेंट, आइडल और अंडर यूटिलाइज्ड एंड कैन बी मॉडिफाइड और अपग्रेडेड। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सा डिफरेंस है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में जो काम होता है वो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। और ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि जो काम पहले हुआ है उसको हम क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने से पहले ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पर हम नया प्लांट लगा रहे हैं, जहां पर पहले से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो वर्क है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया गया, बिल्कुल फ्रेश वर्क स्टार्ट किया गया है। देयर इज नो प्रायर वर्क डन, दैट इज मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। कुछ भी हम नया प्लांट लगा के काम करना स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट नेम से क्लियर हो गया, जो वर्क है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्टिंग से काम स्टार्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब हम मर्जर और इक्विजिशन के थ्रू काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और अपने काम को करती है। ठीक है, किसी बिजनेस में हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं या परचेज और लीज द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, डोंट वांट टू इनकर द हाई स्टार्टअप। ठीक है, ये हम क्या होता है इसके अंदर, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि जो वोडाफोन है उसने किसको, हच को एक्वायर कर लिया था, तो ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट हुई, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कई और भी एग्जांपल आप ले सकते हो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि दिल्ली का एयरपोर्ट है और मुंबई का एयरपोर्ट है या चेन्नई का एयरपोर्ट है, इनमें यहाँ पर सब पहले से ही एयरपोर्ट है, बट इनमें क्या हुआ, अपग्रेडेशन हुई। एग्जिस्टिंग था, मतलब दिल्ली में पहले से एयरपोर्ट है, मुंबई में भी पहले से एयरपोर्ट है, चेन्नई में भी एयरपोर्ट है पहले से, तो हमने उसको क्या किया, अपग्रेड किया, तो उसको बोलते हैं हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। या हमने इसका एग्जांपल ले सकते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का, कि कई सारे एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे हमने लिया वोडाफोन ने हच को एक्वायर कर लिया, या दिल्ली एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट या चेन्नई एयरपोर्ट, ये भी किसके एग्जांपल है, ब्राउन फील्ड को, क्योंकि इन्होंने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को अपग्रेड किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट एक बार अच्छे से रिवाइज करो, क्या होता है, जब हम मर्जर और इक्विजिशन के थ्रू जब काम किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमने
बात की कि जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और अपने काम को करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। किसी बिजनेस में जैसे हमने ज्वाइंट वेंचर कर लिया या परचेज कर लिया या लीज कर लिया द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, ठीक है, मतलब इसमें हम स्टार्ट नहीं करते, स्टार्टिंग से काम नहीं करते, जितना जो जमा जमाया काम है उसके अंदर हम कुछ ऐड करते हैं। एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर हम कुछ नया स्टार्टअप करते हैं। जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट दिल्ली में है ही पहले से, उसको हम कुछ और मतलब कि अपग्रेड करते हैं, नया बनाते हैं, उसके अंदर और फैसिलिटीज ऐड करते हैं, तो वो क्या है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे मुंबई में भी एयरपोर्ट है ऑलरेडी, चेन्नई एयरपोर्ट है, वो भी ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अगर एयरपोर्ट से रिलेटेड हम एग्जांपल देखें ग्रीन फील्ड का, तो ग्रीन फील्ड में कौन सा आएगा, जैसे बैंगलोर में था नहीं एयरपोर्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग से वर्क स्टार्ट हुआ और बैंगलोर में एयरपोर्ट स्टार्टअप हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट, मतलब बैंगलोर में भी एयरपोर्ट बना, हैदराबाद में भी बना, वो क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अगर हमने ब्राउन फील्ड में किसका लिया, दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट एंड चेन्नई एयरपोर्ट, मतलब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन फैसिलिटी दैट इज करंटली लाइंग वेकेंट एंड आइडल, underutilized and can be modified or upgraded, that is called the brownfield investment। ठीक है, फर्स्ट हमने लर्न कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ एसेट, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड जहां पर हम इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, जो भी वर्क है वो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नया प्लांट लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी के अंदर हम क्या करते हैं कि अपग्रेडेशन करते हैं एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में। या हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो कि मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू जो काम किया जा रहा है वो किसके अंदर आता है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर। कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और अपने काम को करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के बेस पे कितने टाइप्स हैं एफडीआई के। फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल एफडीआई, सेकंड इज द वर्टिकल एफडीआई एंड थर्ड इज द कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई में क्या होता है कि जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो सेम टाइप के बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस इन्वेस्ट इन अ फॉरेन फर्म दैट प्रोड्यूसेस सिमिलर गुड्स। ठीक है, एक जो बिजनेस है वो इन्वेस्ट कर रहा है इन अ फॉरेन फर्म, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सिमिलर गुड्स, मतलब कि जो बिजनेस ऑपरेशन है वो किस टाइप का होगा, सेम टाइप का होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई के अंदर क्या होता है कि जो फंड्स हैं वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, इन्वेस्टेड अब्रॉड इन द सेम इंडस्ट्रीज। जैसे नाइक या एक यूएस बेस्ड फर्म है, वो परचेज कर लेती है पूमा या जर्मनी बेस्ड फर्म को, तो ये दोनों की दोनों जो इंडस्ट्री है वो किसकी है, स्पोर्ट्स वियर है। ठीक है, तो उसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे, एज ए हॉरिजॉन्टल एफडीआई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन होता है। जैसे अब हम ले लेते हैं एग्जांपल मैकडी का। मैकडोनल्ड्स है वो इंडिया में भी है और फॉरेन में भी है, तो वो दोनों जगह क्या अवेलेबल करा रहा है, उसका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो सेम टाइप का है। फॉरेन में भी वो बर्गर दे रहा है और इधर भी बर्गर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जो प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसकी जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि कुछ फ्लेवर वगैरह में हम चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्टिकल एफडीआई की। वर्टिकल एफडीआई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज मेड विद इन द सप्लाई चेन बट नॉट डायरेक्टली इन द सेम इंडस्ट्री। वर्टिकल एफडीआई में सेम इंडस्ट्रीज में नहीं होती। जो बिजनेस इन्वेस्ट इन फॉरेन फर्म दैट इट में सप्लाई और सेल टू, मतलब जो इन्वेस्टर का मेन बिजनेस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटीज में जैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, डिफरेंट बट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि एक बिजनेस एक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हमने एक बिजनेस वो तो मेन है ही, लेकिन उसे हमने थोड़ा सा जो एक्टिविटीज है वो थोड़ी सी डिफरेंटली हमने इसके अंदर क्या कर दी, ऐड कर दी, दैट इज द वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई दो तरीकों से की जा सकती है, जैसे कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करना, रॉ मटेरियल को होम कंट्री में सप्लाई करना, या होम कंट्री से जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसे फॉरेन कंट्री में सेल करना। ठीक है, ये दो तरीके से हम क्या करते हैं वर्टिकल एफडीआई। टू टाइप्स होते हैं, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है,
एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई के अंदर क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई का मतलब होता है किसी अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। जैसे हमें पता है कि जो रिलायंस है, वो रिलायंस का क्या है, पहले हमें पता था कि इसका मॉल है, धीरे धीरे हमें पता लगा कि इसका रिलायंस के तो पेट्रोल पंप भी है, रिलायंस का फोन भी है, रिलायंस का और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मतलब किसी अनरिलेटेड बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री। एफडीआई इज वेयर एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन ए कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री। जैसे पहले तो रिलायंस का मॉल था, अब पता लगा रिलायंस के पेट्रोल पंप भी हैं, रिलायंस के और प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये क्या है? कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। ठीक है, इट इज नॉट लिंक्ड इन एनी डायरेक्ट वे टू द इन्वेस्टर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि जैसे कि वॉलमार्ट है या यूएस रिटेलर है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बीएमडब्ल्यू में या जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में, ये किसके एग्जांपल हैं? कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोटिव के बेस के ऊपर कौन कौन से टाइप्स हैं एफडीआई के। फर्स्ट टाइप है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, सेकंड टाइप है मार्केट सीकिंग एफडीआई, थर्ड टाइप है एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। फर्स्ट हम बात करते हैं मार्केट सीकिंग एफडीआई की और एफिशिएंसी सीकिंग एंड रिसोर्स सीकिंग। ठीक है, मार्केट सीकिंग एफडीआई कौन सा होता है? जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलरली जियोग्राफिकल एरिया में किया जाता है, यानी कि मार्केट सीकिंग एफडीआई में हमारा मेन मोटो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए मार्केट कैसा हो? बड़ा हो, जो मार्केट का साइज है वो बड़ा हो, और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना जहां पर मार्केट है वो काफी बड़ा हो, और जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन कंट्री को सेल कर सकते हैं, जिससे कि हाई लेवल के ऊपर। ठीक है, और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हरियाणा में जैसे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर कूलर है या फ्रिज है, उसका जो सेल है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो कोई फॉरेन कंपनी आए और अपने मार्केट प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट सीकिंग एफडीआई। मार्केटिंग सीकिंग एफडीआई का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए जो मार्केट है वो काफी बड़ा हो। ठीक है, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना जिसका जो मार्केट है वो काफी बड़ा हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि यहाँ पर हरियाणा का एग्जांपल लिया कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो यहाँ पर जो कूलर है या फ्रिज है या एसी है, इनकी डिमांड ज्यादा होगी, तो कोई भी फॉरेन कंपनी आए और यहाँ पर उसको बड़ा मार्केट मिल सकता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द मार्केट सीकिंग एफडीआई। ठीक है, मार्केट सीकिंग फैक्टर्स ऑफ एफडीआई सच एज मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ। मार्केट सीकिंग में हम कौन कौन से फैक्टर्स देखेंगे कि जो मार्केट का साइज है वो बड़ा हो, मार्केट की ग्रोथ हो, और स्ट्रक्चर ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। ये मेन एम होते हैं किसके? मार्केट सीकिंग एफडीआई के। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। रिसोर्स सीकिंग एफडीआई का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां से हमें रिसोर्स मिल सके, मतलब सस्ते में अच्छा रिसोर्स मिल सके, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, लो कॉस्ट लेबर, टेक्निकल असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे किसके बेस्ड हैं? रिसोर्स सीकिंग एफडीआई के। मतलब जहां पर हमें सस्ते में अच्छा रिसोर्स मिल सके उसको हम बोलते हैं रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां से हमारे को रिसोर्सेज मिल सके, रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके, लेबर है वो लो कॉस्ट पर मिल सके, टेक्नोलॉजी असिस्टेंस मिल सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। ये किस बेस पे है? रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां से हमारे को सस्ते में अच्छे रिसोर्स मिल सके। नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई को हम कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में किया जाता है जो एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलरली जियोग्राफिकल एरिया में हम इन्वेस्ट करने हैं, उसका हमारा मेन मोटो क्या है? मेन मोटिव क्या है? कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। हम नया बिजनेस स्टार्ट करने में एफिशिएंसी पूरी तरीके से नहीं होती। अगर हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें क्या होगी? सबसे पहले तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा लगेगी और
पूरी तरीके से एफिशिएंसी भी नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे बिजनेस हमारा ग्रेजुअली ग्रो अप होता रहेगा तो उसमें कॉस्ट भी कम हो जाएगी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये एक हमारी कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसको हम एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई भी बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एफडीआई। आइए एक बार से हम फटाफट से रिवाइज करते हैं पूरा लेक्चर जो आज के इस लेसन में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट हमने तीन टाइप्स डिस्कस करे एफडीआई की टाइप्स। फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, सेकंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, थर्ड इज द ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव। एसेट्स के बेस पे ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एक्टिविटी के बेस पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, और मोटिव की बेस पे मार्केट सीकिंग, रिसोर्स सीकिंग और एफिशिएंसी सीकिंग। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई भी हम जो वर्क है वो बिल्कुल नए ग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग हो रही है वो बिल्कुल स्क्रैच से हो रही है। जैसे हम नया प्लांट लगा रहे हैं और वहां पर पहले से कोई भी काम नहीं हुआ, तो बिल्कुल कोई भी वर्क है वो बिल्कुल हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं? स्क्रैच से। दैट इज कॉल्ड द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमने बात करी ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो मर्जर और इक्विजिशन के थ्रू जब काम किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी में ही हम क्या करते हैं? अपग्रेडेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस के नेचर के बेस पे कौन कौन से हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब क्या होता है कि जो सेम टाइप का बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जो सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया नाइक है या यूएस बेस्ड फर्म है, वो परचेज कर लेती है पूमा को, तो ये दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज हैं वो किसकी हैं? स्पोर्ट्स वियर की हैं। ये किसका एग्जांपल हुआ? हॉरिजॉन्टल एफडीआई का। या हमने दूसरा एग्जांपल लिया जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, मैकडी है, वो क्या करता है? बर्गर प्रोड्यूस कर रहा है, वो यूएसए में भी बर्गर सेल कर रहा है और इंडिया में भी बर्गर सेल कर रहा है, यानी दोनों जगह पर फास्ट फूड सेल कर रहा है, तो ये भी सेम टाइप का बिजनेस ऑपरेशन है। दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल एफडीआई। नेक्स्ट इज द वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई का मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टर का मेन बिजनेस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटीज में बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, डिफरेंट बट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल एफडीआई। ठीक है, और वर्टिकल एफडीआई को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो रॉ मटेरियल को होम कंट्री में सप्लाई करके, या होम कंट्री में जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसे फॉरेन कंट्री में सेल करके। इस तरीके से भी हम वर्टिकल एफडीआई कर सकते हैं। वर्टिकल एफडीआई टू टाइप्स का होता है, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई का मतलब क्या होता है? किसी अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। जैसे हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया, रिलायंस का मॉल भी है और रिलायंस के पेट्रोल पंप भी है और रिलायंस के कई फोन भी आते हैं। ठीक है, तो एक अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करना कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है, not linked in any direct way to the investor business. That is called the conglomerate FDI. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मोटिव के बेस पे कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द मार्केट सीकिंग, सेकंड इज द रिसोर्स सीकिंग एंड थर्ड इज द एफिशिएंसी सीकिंग। मार्केट सीकिंग में हमने क्या देखा? जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए मार्केट है वो काफी बड़ा होना चाहिए। ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना जिसका जो मार्केट है वो काफी बड़ा हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो वहां पर क्या है? एसी है, कूलर है और फ्रिज है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो कोई भी फॉरेन कंपनी आए और तो उसको बड़ा एक मार्केट मिल सकती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। दैट इज द मार्केट सीकिंग। नेक्स्ट इज द रिसोर्स सीकिंग। रिसोर्स सीकिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां से रिसोर्सेज मिल सके, सस्ते में अच्छा रिसोर्स मिल सके, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल हो, जो लेबर है वो लो कॉस्ट पर अवेलेबल हो, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो ये क्या है? रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। नेक्स्ट है एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में किया जाता है जो कि एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है, यानी इसको हम कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। यानी नया बिजनेस स्टार्ट करने में एफिशिएंसी पूरी तरीके से नहीं होती,
जैसे हमने एग्जांपल लिया कि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम से आप पूरी तरह से एफिशिएंट तो नहीं हो जाओगे ना, तो शुरू में क्या होता है, कॉस्ट ज्यादा लगती है और एफिशिएंसी कम होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, जब हमारा बिजनेस ग्रो करने लग जाता है तो हमारा जो कॉस्ट है वो कम आ जाती है और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। दैट इज द एफिशिएंसी सीकिंग। ठीक है, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द एफडीआई। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई। एंड थैंक यू। एंड इस रिलेटेड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल श्रीराम लर्निंग क्लासेस पर मिल जाएंगे।